ભગવાન શિવના મુખેથી ઉચ્ચારણ કરેલ આ ગ્રંથ છે। દુનિયામાં જેટલા પણ મંત્રો, તેની પણ કથા કાલે આવશે, જેટલા પણ મંત્રો હોય, તમે ઓમકાર ન લગાવો તો એ મંત્ર તમારું સફળ થાય નહીં। એ ઓમની ઓમ પોતે એક સ્વતંત્ર મંત્ર છે, એક અક્ષરનો મંત્ર, પણ તમે જોવા જાવ તેમાં 5 અક્ષર ભેગું થયેલું છે। અને ઓમકાર थी दुनिया में सौथी मोटाમાં मोटा मंत्र होय तो ओमकार छे। मैं मारा जीवन में संस्कृत नो पहलो श्लोक सीखेलो तो आज श्लोक सीखेलो मने बहु गमे। नानपणथी तीजा चौथा धोरण में भणतो हतो त्यारनी वात। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। कामदं मोक्षदं, सारी कामनाओं को पूर्ति करने की ताकत इस ओम शब्द में है। आप अगर शांति चाहते हो, कोई दवा से भी नींद नहीं आ रही है, अशांति नहीं जा रही है, तो आप पद्मासन लगा करके बैठ जाइए। मैं आपको बता रहा हूं मुद्रा, देख लो। मुद्रा लेके आप बैठ जाइए, आंख को बंद कर दीजिए, दिमाग को शांत करने का कोशिश कीजिए, धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा। और नाक से उच्चारण हो इस तरह से, अनुस्वार लगा करके निनाद ऐसा 10-20 मिनट तक अगर ध्यान लगाएंगे, ओम शब्द का उच्चारण करेंगे, तो आपका सारा टेंशन खत्म हो जाता है। ये भगवान का स्वरूप है। भगवान इसके सहारे आपके दिल और दिमाग में प्रवेश करते हैं और उसको शुद्ध करते हैं, परिशुद्ध करते हैं। और जब दिल और दिमाग दोनों शुद्ध हो गया तो वहाँ किसी भी प्रकार का विकार नहीं रहता है। यही सबसे बड़ा परम पद है, यही शिव सानिध्य है। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। शिव स्वरूप, ये शिव महापुराण ये पुस्तक नहीं है। अगर पुस्तक होता तो कोई माथे लेके थोड़े घूमता। ये कोई पेपर नहीं है। आप विचार करो, सुबह में 6 बजे आपके घर पर पेपर आता, सुबह में 6 बजे, 8 बजे तक आप सब पढ़ लेते, और कोई 9 बजे पेपर लेकर के आवे पेपर वाला, तो आप क्या कहोगे उसको? सही बताना, कल से बंद कर, टाइम से नहीं लाओगे, 8 बजे के बाद पेपर क्या पढ़ना? आप बंद करवा देते हो। पेपर वाले से झगड़ा हो जाता है या फिर उसको आप हटा देते हो। और वही पेपर अगर शाम को कोई आपको पढ़ने को कहे तो आप क्या कहोगे? अरे तो सुबह में 8 बजे मैंने पढ़ लिया। सुबह 6 बजे का आया हुआ पेपर 8 बजे के बाद पुराना हो जाता है। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें। ये कौन सी जादू की पुड़िया है? जादू की पुड़िया पढ़ पढ़ गारे, जादू की पुड़िया पढ़ी पढ़ी गारी, नाही परत जिये चैन, रस के भले तोरे, रस के भले तोरे नहीं। ये कौन सी दृष्टि है? ये शिव दृष्टि है। ऐसी कौन सी जादू है इसकी निगाह में, जिसे एक बार लगन लग जाए। कल सुबह में दर्शन करने गए थे, ठंडी लगी, ठंडी लगी, पांव
है न है ऐसा होने लगा। आज भी हुआ ना सब लोग। अच्छा, लेकिन पता नहीं कौन सा मजा आ गया, आज फिर सुबह उठकर भागने की इच्छा हो गई। मत जा मत जा मत जा जोगी, मत जा मत जा मत जा, पाए पर मैं तोरे जोगी, मत जा मत जा। ये कौन सा लगन है? इस शिव पुराण के अगर ये कागज होता, अगर ये पेपर होता, अगर ये पुस्तक होता, तो इसे कोई माथे पर लेकर के नहीं घूमता और बार बार पढ़ने और बार बार सुनने की इच्छा नहीं होती। अरे पुनी पुनी कीर्तनी हूँ सुनिए सुनाए, अरे पुनी पुनी कीर्तनी हूँ सुनिए सुनाए, दिल की प्यास बुझत न बुझाए, दिल की प्यास बुझत बुझाए। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। नशा ही कुछ और है। कुछ लोग जैसे मैंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ तो कोई ऐसे होंगे नहीं, किसी लोगों को दारू पीने की आदत हो जाती है, शराब पीने की आदत हो जाती है। एक कवि ने बहुत सुंदर कहा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियो सुबह को उतर जाएगा। कितना भी भारी दारू पी लो शाम में, तो सुबह में तो बिना नींबू और छाछ के उतर ही जाना है? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियो सुबह में उतर जाएगा। एक बार पी लो शिव नाम का प्याला, तो सारी जिंदगानी सुधर जाएगा। अरे पीले 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 हरि नाम का प्याला, पीले हरि नाम का प्याला, हरि नाम का प्याला, पीले हरि नाम का प्याला। ये कभी उतरता ही नहीं है। सूरदास मर गए लेकिन कृष्ण का नशा नहीं उतरा, तुलसीदास मर गए लेकिन राम का नशा नहीं उतरा। ऐसे कितने नशा वाले हो गए। अरे मीराबाई ने तो जहर ही पी है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, लागी लगन बैठी संतों के संग रंग मोहन के रंग, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, मीरा हो गई। राणा ने विष दिया मानो अमृत दिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत दिया। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन लाली लाली रे लगन, लाली लाली रे लगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ये लगन अगर लग जाए तो पता ही नहीं चलता। आप सब जानते हैं ऐसी लगन लगी मीरा की। मीरा की समाधि कहीं आपने देखा है? बोलो। मीरा का शरीर कहां छूटा, कहां जलाया गया, दफनाया गया, बहाया गया, क्या हुआ?
वो तो द्वारकाधीश में समा गए। ये लगन। अभी हम गीत गाते हैं, वाला ने मथुरु दी धोरे हूँ तो गाड़ी घेरी थई हूँ तो। हाँ, एक गाड़ी थई याद होगी, एक ये भान भूली गई। आटली बड़ी मोटी झूठ वाणी विलास, ये सब कागज के फूल। अगर नरसिंह मेहता गा देवे रात के रात तो घनश्याम को आकर के दर्शन देना पड़ता था। मीराबाई गाई, पायो जी मैंने राम रतन। मीरा ने तो लिख दी, गा दी, उसको सबसे सुंदर तरह से गाया केसीडे ने। उसको अति आधुनिक ढंग से बहुत बढ़िया सजावट बनावट के साथ लता मंगेशकर गाई। लेकिन मीरा जब गावे तो कन्हैया दर्शन देता था, और लता मंगेशकर जब गावे तो पैसा मिलता था कंपनी की तरफ से। कोई पैसे के लिए गाता है, कोई प्रेम के लिए गाता है। जो काम आप प्रेम से करते हैं, भक्ति भाव में भरपूर होकर करते हैं, उसका फल अच्छा मिलता है। बाकी तो सब कागज के फूल हैं। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, बाबा जी ने धंधों से घना लोग को कथा हमरे बहुत प्रेम थी। आपने इन लागे कि बद्धी कथा हमरे से नहीं पालन कर से पालन करेगा, सब मानेगा हमारी बात। अंत में जब पोथी जी का दर्शन करने आएगा तो क्या कहेगा मालूम है? बापू तमे कीधु ये बहु हारू लाग्यु हो, मजा आए અને બધું તમારે કરવાનું, અમારાથી થાય કામ હાથાનો બગાડ્યો મારો હે। अखो कहे करबू केम तीजा दिन से पाछू, यही है। अभी इसका कारण है, मैं किसी को बुरा लगे इसका परवाह करेंगे तो मैं अपना सही नहीं बोल पाऊंगा। इसका कारण हम हैं, आप नहीं हो। इसका कारण मैं हूं, हम हैं, आप लोग नहीं। कथाकारों ने कथा का व्यवसाय बना दिया, कथा का व्यवसाय बना दिया। लोगों से पैसा कैसे झीटा जाए, इकट्ठा किया जाए। अब बड़े बड़े लोग आयोजन भी करते हैं तो पैसा के लिए करते हैं, ये गौशाला के लिए, ये फलाना के लिए। कोई अपने आत्म कल्याण के लिए कथा का आयोजन करता ही नहीं है, कथा सुनता ही नहीं है। कथा आजकल आयोजन सिर्फ पैसों के लिए होने लगा। बहुत से कथाकार हमसे झगड़ा करने लगे, बापू तुम तो ऐसे ही चल देते हो, तुम्हारा क्या ले जाता है? हमारा भक्त तो मने ले जाए છે ત્યાં હું જાઉં છું। મને આટલા ઓછા પૈસામાં કથા ન કરાય, અમારા લોકોને ભાવ ગગડી જાય। ગગડેલો છે, તું જ ગગડેલો છે। મારે તો ભક્તો જાય છે, મારે તો ભાવે ભક્તો જાય છે, પૈસાએ ભક્તો જાય છે। હું પછી કોઈને કહેતા નહીં। हमारे तो भावे बढ़ते जाए से, पैसा बढ़ते जाए से, कथानी संख्या बढ़ती जाएगी। 2025 ना डिसेम्बर महीना नी तारीख में हितेश भाई ने आपी से एक नहीं, एक 20 बार की 28 बार नी तारीख आपेली से। आटली बधी एडवांस हितेश भाई नो फोन आयो, बापू 11वां महीना में खाली छूट कोई कथाकार नी कथा आवे तो ले लो। मेरे उभा रहो, एक मालिक छे 28/11 थी 6 बार सुधी वैष्णव देवी मां देवी भागवत ની કથા કરવા દંડી બાપુ જવાના અને દેવ્યાની બેન શુક્લા યજમાન બનવાના। જો આટલી મહેરબાની। હા, વૈષ્ણવ દેવી વૈજનાથ તો આમના પરમદારે જવાનું છે। બાબુભાઈ ગોજીયા હે યજમાન બાબુ। હા, એમાં યજમાન તો 1.5 વર્ષ પહેલા બાબુભાઈ ગોજીયા દ્વારકાધીશના કૃપા પાત્ર। द्वारका पास कયું ગામ છે? ભાટિયા। ભાટિયા દ્વારકાના બિલકુલ નજીક। તો દ્વારકા વાળાને અમે યજમાન બનાવી છે। જો એ આખા ગામનું માથલ લૂંટી લેખાય, હું એને લૂંટું। तो भगवान की कृपा। तो
આ શંકર ભગવાનના વાંગમય સ્વરૂપ છે. શિવ પુરાણ પુસ્તક નથી, ભગવાનના વાંગમય અક્ષર સમૂહોને ભેગા કર્યા અને જ્યારે જોયું તો આ શિવ મહાપુરાણ બન્યું. વાંગમય સ્વરૂપ છે, પ્રેમથી પરિપૂર્ણ. તમે બધા એમ જાણો છો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બહુ પ્રેમની કથા કૃષ્ણ કથામાં આવે. गलत बात. भगवान शंकर से ज्यादा प्रेम इस दुनिया को और कोई कर ही नहीं सकता. भगवान श्री कृष्ण पास कोई भूत जाए, कोई प्रेत जाए, ये तो वाहनी वगाड़े तो गोपियों है. शंकर भगवान ने एक गोपियों ज नहीं. हमारा जेवा साधु बाबा बता शंकर भगवान ना भगत ज हो. जय राम जी की जय. एक बात તમને પૂછવાનું મન થાય, તમારા છોકરા નાના નાના હોય તો તમે એને શું બનાવો છો? કાનો બનાવો છો. અને મોટો થઈને કાનો બની જાય તો भाई आमा बात करो. छोकरा जब बच्चा हो तो उसको कन्हैया बनाएगा, बंसी बजा देगा, मुकुट लगा देगा. अरे राम बनाओ, धनुष बांध दो, शिव बनाओ, विभूत लगाओ, तब पता चलेगा कि या तो छार हवा मुझसे. ये तो राख होना ही होना है. अरे सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी. न सोना काम आएगा न चांदी आएगी. सज धज के जिस दिन मौत की हो, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना न चांदी न सोना काम आएगा न चांदी आएगी. न सोना काम आएगा न चांदी आएगी. न सोना काम आएगा न चांदी. काम क्या आएगा? तो शंकर भगवानનું આ સહજ સ્વરૂપના દર્શન એટલે શિવ મહાપુરાણ પ્રેમમય ગ્રંથ છે. ભૂત પ્રેતને કોઈ જાનમાં ન લઈ જાય. ભૂતરાઓએ ફરિયાદ કરી, ભગવાન ભોલેનાથ અમને તો લગન હોય ને એનાથી 4 દાડા પહેલા ઉતારીને તઈ રસ્તા ઉપર મૂકી આવે છે. ખીચડી આપીને, ચવાનું આપીને, રાતના 12 વાગે લીંબુના 2 કટકા આપીને हमारा आश्रम अगर मूकी जाए थोड़ी नाखून टोपरू काढ़ीने खाई जाऊं. શું વાત મને યાદ હતી કે ભૂત લેલ્યો જ નહીં. કાચા ટોપરા હોય ને મીઠાશ બહુ મજા આવે. એ હું જોઈ જાઉં કે હા આ નારિયેળ લાગે છે, થોડું આમ બહુ જૂનું નથી લાગે, આમાં માવો જોરદાર હશે. હું તો અંધારામાં ચાલવા જાઉં ને તો ઉઠાઈને લઈ આવું. લ્યો આ વળી ભૂતને ખવડાવવાના હું બેઠો છું. ચવાનુંની કોથળી મૂકી આવે, આ વેડાઈ જાય તો વાંધો નહીં, પણ આખી કોથળી મૂકી આવ તો હું લઈ આવું. સવારે ભોલાને નાસ્તો કર. ભોલા કહે કે બાપુ જોરદાર ચવાનું તો કમ નસ્તાનું સાલે પૂતા. ભોલાને આ સુધી કોઈએ ભૂત કર્યું નહીં અને એક એવી વર્ગી છે તો છૂટતી નહીં. लाइफ टाइम माते हैं औती पहलो सिक्को मेल मारेलो छे हैं. हां लागी छूटे ना अब तो सनम चाहे जाए दिया तुम्हें कसम. મહાપુરાણની કથા, પ્રેમની કથા, પ્રેમ તત્વની કથા, પ્રેમ આપવાની અને લેવાની કથા, કલ્યાણકારી કથા. શિવ શબ્દનો અર્થ જ છે શિવ એટલે કલ્યાણ. શિવની કથા કલ્યાણકારી છે, કરુણા આપનારી છે, અમૃતમય કથા છે, પાપનો નાશ કરે છે અને પુણ્યોના ભંડાર તમારા ઢગલા ભરી કાઢે છે. આ સુંદર શિવની કથા સમુદ્રમાં કદાચ ભરતી आई जाए पर शिव पुराण की गहराई ने कोई मापी सके तेम
નથી. શિવ અનંત છે, શિવથી જ પ્રારંભ છે, શિવમાં જ અંત છે. એનું આદિ નથી કે અંત પણ નથી. એ શિવની કથા છે, માણસને નિરોગી પ્રદાન કરે છે. શિવ ચરિત્રનું વર્ણન સમજણ નેતિ નેતિ કોઈ વર્ણન કરી શકે તેમ નથી. એટલે વેદો શાસ્ત્રો બધા એમ કહે છે. મેં તમને કહ્યું ને કે શિવની કથા કરવા માટે બ્રહ્માજી ન કહી શક્યા, ગણેશજી ન કહી શક્યા, શેષનાગ માથું લટકાવીને હજી સુધી પાતાળમાં જતા રહ્યા, તે હજી ઉપર આવતા. કોક દાડે એમના ચેલા ચેલીઓ આવી જાય તો તમે આખી રાત ઘરમાં ઊંઘતા. હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરો છો. મારા હનુમાનજીને બોલાવે. એક દિવસ હનુમાનજીને પૂછ્યું, દાદા ક્યાં ઉપડ્યા? એ છાયા બેના ખેતરમાં જઉં છું. મેં કીધું કેમ? કે દિલ્હી નીચે દાદા આયા છે, એટલે હું મહાદાદા જાઉં તો નીકળે ને. બોલો, આ અમારા હનુમાન દાદાને રાતમાં છાયા બેને હેરાન કર્યા. એક જણાને તો ધંધો હતો. હા, એક જણાના ઘેર સાપ નીકળ્યા, ભાઈબંધ આયા. એટલે ભાઈબંધ કહે તારા ઘરમાં હાપ નીકળે છે. કે હાપ નહીં કહેવાનું, મારો ધંધો છે. એટલે આમાં ધંધો? કે હા, મારો ધંધો છે. એ શું ધંધો છે? કે રોજના 1500 રૂપિયા કમાવું. હાથમાં ધંધો કે હા, રાતમાં એને દૂધ પીવડાવી દેવાનું અને હવારે જઈને ગણપતભાઈના ઘેર મૂકી આવવાનું. દાદો આવ્યો, દાદો આવ્યો. એટલે બધાને ખબર છે કે મને પકડતા આવડે છે. એટલે દાદો ત્યાં પહોંચી ગયા એટલે મને ખબર પડે. એટલે હું પાછો તૈયાર થઈને બેસું. હું પાછા જઉં, પકડી લઉં, ત્યાંથી 250 રૂપિયા લઈ લઉં. ચા પાણી એ કરી લઉં. પટેલના ઘરની ચા હારી મળે પાછું. હા, ગણપતભાઈના ઘેર હારી ચા મળે. ચા તો મને એક જણાને યાદ આવે છે પણ અત્યારે કહેવું નથી. એક જ ક્વોલિટી હોય જેટલી વખત પીધી. હા, હમણાં મારે જરા ઓછો તાલ આવે છે, બાકી ચા તો સાચી વાત છે ને. હા, એક જ ક્વોલિટી ચા. કોઈ દાડે ખાંડ, ચા, દૂધ, મસાલા કશું બરગટ ના થાય એમ. અને એમને એમ બનાવે તો પાછા હારી ચા પી લઉં, 250 રૂપિયા ખિસ્સામાં મૂકું. પછી પાછા ગણપતભાઈના ઘેરથી નીકળું, દ્વારકાધીશ સોસાયટીમાં જાઉં. દ્વારકેશ સોસાયટીમાં બંગલા નંબર 1 કાં તો 2 અને બસંતભાઈના ઘેર આગળ મૂકી. એ બસંતભાઈ બૂમ પાડે, હે આવજો આવજો, એ ભાઈ અહીં આવજે, મારા ઘેર આવજે. ફોન આવે એટલે પાછા મને ખબર પડે કે દાદા પહોંચી ગયા. પાછા ત્યાંથી 250 રૂપિયા લઉં, હારી ચા પીવું. અને સરોજબેનને સ્વભાવ સારું એટલે કે બેચારો આપનું કામ કર્યું, થોડું નાસ્તો એ કરાય. માગે 250 રૂપિયા. બસંતભાઈ કહે કે લે બસો. સરોજબેન કે ના 300 આલો. બેચારા આપતું સારું. પાછા ત્યાંથી લઉં, બપોર સુધી તો મારે 4 ઘર થઈ જાય દાદાને. બોલો શ્યામલ રામચંદ્ર કી. આ શંકર ભગવાનના દાગીના શું ન કરે. પણ શેષનાગ માથું ઝુકાવીને હજી સુધી પાતાળમાં છે, બહાર આવતા નથી. કોક વખતે માથું હલાવે, આપની કમકમાટી છોડાવે. હે, કોક વખતે માથું ધુનાવે. બોલો रामचंद्र भगवान। शिव चरित्र का वर्णन कोई कर सकता नहीं है। भूत को भी रखे, सांप को भी रखे, बिच्छू को भी रखे, जिसका त्याग मन लागे छे कहावत छे, जिसका कोई नहीं उसका, हाँ, जिसका कोई नहीं, जिसके ऊपर कोई दृष्टि नहीं डालता उसके ऊपर कृपा दृष्टि हमारे भोलेनाथ की हो जाती है। और उसकी कृपा जब हो जाए तो कालों के काल महाकाल है भाई, उनका क्या कहना। शिव चरित्र के वर्णन में वक्ता का लक्षण कहा गया है। वक्ता कैसा होना चाहिए? छोटी छोटी बातों को बड़ा करके कहे वो नहीं, लेकिन बड़ी सी बड़ी बात को सरल ढंग से समझा देवे और सुनने वाला समझ लेवे, ऐसा सरल वक्ता और सरल वक्ता की सरल वक्तृत्व शक्ति होनी चाहिए। सिद्धांत को समझाने के लिए दृष्टांत ऐसा होना चाहिए जो सटीक लगे और दिल और दिमाग में असर कर जाए। बाकी जो नियम है श्रोता और वक्ता के लिए, न मेरे से होगा न तुमसे होगा। हाँ, 7 दिन तक, 9 दिन तक, 11 दिन तक, 1 महीना तक, 45 दिन तक कथा करो। जब तक कथा करो तब तक घी के अलावा और कुछ खाना, खाली घी पी करके कथा करो और सुनो। 3 દિવસ ઘી પીવું તો મારું પછી ઈસનમાં ગોળી હોલવું પડે, બીજો કોઈ કામમાં આવે હે ભગત?
પછી ભગત ગમે તો પોઈન્ટ કરે કે ફેર પડે નહીં હે મેર ન પડે सकते। तो बाद में समय के अनुसार मेरा ऐसा मानना है, मैं हर जगह कहता हूँ कि श्रोता और वक्ता दोनों का लक्षण भी बोलना ही बंद कर, जिससे आपको कथा सुनने में मजा आए और मुझे कथा कहने में मजा आए। बस ऐसा खान पान वातावरण और ऐसी व्यवस्था मिल जाए जो श्रोता वक्ता दोनों का लक्षण परिपूर्ण, लेकिन एक शर्त, शिव चरण में स्नेह तो होना ही चाहिए। पहले शिव पुराण में 100 करोड़ श्लोक था। कितना? 100 करोड़। 100 करोड़ श्लोक, 11 संहिता, अभी 7 संहिता रह गया। देखिए मैं बहुत इसको अपने ढंग से मैं आपको बता रहा हूँ। 7 संहिता, 7 ही क्यों, 8 रख देते, 6 रख देते तो भी चलता। रामायण में कितना कांड है? 7 कांड है। शिव पुराण में संहिता कितनी है? 7 संहिता है। मैं आपको इसका रहस्य बता देता हूँ। कौन कौन से संहिता है? विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवीय संहिता। ये 7 प्रसिद्ध है। और आप सबसे बड़ी बात ये भी देख लीजिए कि हमारे आपके जीवन में भी 7 अवस्था है। 7 अवस्था मैं आपको बता दूं। ऐसे 3 अवस्था मुख्य है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। लेकिन 7 जगह जीवन में जो मुड़ना होता है, जो बड़ा छे, देखो मैं बताऊंगा, आपको ठीक लगे तो हाँ बोलना, नहीं तो फिर उससे आगे नहीं निकल जाएंगे। एक सबसे बड़ी खुशी या सबसे बड़ी अवस्था जो जन्म, आदमी जब जन्म लेता है, ये पहली अवस्था हो गई। इसके बाद उसकी अवस्था है बोलना। जब वो तोतरा बोलता है, दादा नहीं सिर्फ दा कहता है, मम्मी नहीं सिर्फ मी कहता है, पप्पा नहीं सिर्फ पा कहता है, तो घर में खुशी खुशी छा जाती है। वहां दूसरा मुड़ना होता है, बदलाव आता है। और तीसरा बदलाव तब आता है, पापा पगली खरी ले जा रही दीकरा दीकरी चाल तो खाए, त्यारे माँ बाप अने स्वजनों ना हृदय राजी राजी खाए। ये तीसरा मुड़ाव होता है। और चौथा होता है कुमार अवस्था। जब बच्चा 5-7 साल का हो जाता है, वहां से उसकी पढ़ाई की अवस्था शुरू होती है, तो माँ बाप खुश होता है कि अपना क्रियाकर्म अब करने लगेगा और मेरा बेटा पढ़ेगा। उसको जब स्कूल में छोड़ने जाते हैं, वहां एक बड़ा भारी मुड़ाव आता है। जब पहली बार बच्चों को स्कूल में माँ बाप छोड़ने जाते हैं, तो बेटा भी रोता है और माँ बाप को भी रोना आता है, रोना। और ये क्रम कई दिनों तक चलता है। मैं भी थोड़ा बहुत इसको भोगा हूं, इसलिए आपको कह सकता हूं। इसके बाद की अवस्था है युवा अवस्था। आदमी जवान हो जाता है और जवान होने के बाद सुख दुख समझने लगता है, माँ बाप को अपने उनके कार्यों में मदद करने लगता है, उनके बोझ को, कार्य बोझ को कम करने लगता है। वहां एक बदलाव आता है। इसके बाद जो अवस्था आती है वो बड़ा सुखदायक और बड़ा दर्दनाक है। आप लोग समझ गए, सब लोग बैठे समझ गए ना सब लोग? बोलो कौन सी अवस्था? हाँ, गणपत भाई ना बोले, अपन चंद्रिका बेन बोली क्या जो बेने नाच पाड़े एवं नहीं तमने बोलवा नहीं। हाँ, तो ये 5वां अवस्था, ये शादी की अवस्था, बड़ी खुशी होती है। और देख लो अंतिम बार वो खुशी होती है, इसके बाद खुशी कम होने लगता है। किसी कवि ने कहा, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे वो फिर कब हंसे। और वास्तविक बात है, अगर हंसी में नहीं लो, गम्मत में ना काढ़ो बात ने, तो ये बात તમે લઈ લો કે જ્યારે લગ્ન થયા
પછી તો ઘર ચલાવવા માટેની જવાબદારી આવી ગઈ ને, એટલે પછી તો પૈસા કમાવવા પડે. પૈસા કમાયા એમાંય તકલીફ, હાંચવવા માટે તકલીફ, ખોટા રસ્તે પકડાઈ જાય તોય તકલીફ. પછી આયા 2 માંથી તમે 3 થયા, એનો ખર્ચો વધ્યો, 3 ને પાછા એને મોટા કરવા પડ્યા, એને ભણાવવા પડ્યા. પછી માણસનું જીવન દુખી દુખીને દુખી થઈ જાય અને પછી આવી જાય પ્રૌઢાવસ્થા. ससुराल प्यारी लगी जब ते विपुरूप कुटुंब भये तब ते. આજે 80% મા બાપની ફરિયાદ છે, બાપુ મારો છોકરો મારું હા ભરતો 80% ને તકલીફ છે કે દીકરો મારો બહુ ડાયો હતો પણ આ ભાઈની એવી પગલાની આવી કે મારો છોકરો મને અને दीकरी बधाने हारी हो पासा एकेनी खराब नहीं, किसी की भी बेटी खराब नहीं होती है. तो ये बहू में कितनी खतरनाक आती का किस फैक्ट्री में बनती है, इसका बनावट कहीं अलग से होता है क्या. मारा मम्मी नु ध्यान राखजो और तू मारा मम्मी नु राख ना. है सविता बेन, दीकरो डायो छे कि बहु डाई छे? साचू बोलजो. बे आरा थी એટલે દીપક ને હેતલ બે હરખા બે ડાયો છે એમ પાકું. હવે કોઈ દાડે જો મેં હાંભળ્યું ને કોઈ દાડે તો પછી આઈ બન્યું. કોઈ બી વ્યક્તિ દુનિયામાં સમાજમાં પરિપૂર્ણ કોઈ નથી, પણ મને અમુક વાતથી બહુ ખુશી થાય. 3 વર્ષ પહેલા जगदीश सिंह હતા, એમાં કરણ સિંહ હતા. આપણે नारायणी आश्रम में हरिद्वार में कथा करवा गया था. हम लोग वहां कथा करने, दीपक भी आया था. तमे तो पहली बाजू હતા, हैं तमे तो किरीट भाई ની कथा में आता ને ડીટાવે आया था खरा. साल वालों ढाळ्या था, दक्षिणा आती थी, मोटा हार पहराया था, बड़ी खबर खड़ी ना. तो उस कथा की मैं एक सुंदर बात बता रहा हूं जो मेरे दिल को छू गया. ये वक्त दीपक ने मुझे बोला था कि बापू हर यात्रा में मेरी मम्मी का नाम लिख देना, पैसा मम्मी से नहीं लेना, मेरे से लेना, लेकिन मेरी मम्मी को खूब यात्रा कर. कोई जगह बाकी तो नहीं है, हैं? बाकी नहीं ना, क्या खाली दुबई बाकी से ना. सही बात है, मुझे बताया था बहुत पहले. बस श्रीलंका भी जाकर के आई सविता बेन. तो दोनों बेटा राम लक्ष्मण के जैसा भगवान सलामत रखे. दोनों बहू भी ऐसी है, बेटा कहे उसमें सवाया करके बहू करे ऐसा है. तो ऐसा बेटा और ऐसा बहू, कोई बात में किसी को अच्छा बुरा लगना अलग बात है, लेकिन सरेराश के हूँ जोઉં છું तो सरेराश में नंबर આપવું પડે એવા દીકરા અને બહુ સવિતા બેનને ભગવાને આપ્યું છે. એટલે સવિતાબેન ભાગ્યશાળી છો. 2 છોકરા ભગવાન આપ્યા, 2 બહુ પણ આપી. મોટી બહુ બી ખૂબ સેવા કરે છે, નાની બહુ બી બહુ ધ્યાન રાખે છે. આજના સમયમાં આટલી ડાઈ બહુ મળે એ બહુ ભાગ્યની વાત છે. કથા સાંભળવામાં લઈને મારી કથા દરરોજ आप लोगों को बता देता हूँ. आप लोग YouTube तो सबके मोबाइल में YouTube होगा ना. सब लोग अपना अपना YouTube निकालना, उसमें माइक्रोफोन आता है, सर्च करना, उसमें बोलना महंत वैदेही शरण दंडी बापू और मेरा फोटो आ जाएगा. और उसमें तुम सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बेल आइकन दबा देना. प्रतिदिन 10 बजे बराबर से 10 बजे मेरी नई कथा उसमें आएगी. प्रतिदिन उसको सर्च करना. अगर आपको पता न चले तो ये छोकराओं से नहीं बता, दीपक को मोबाइल देना, वो कर देगा. प्रतिदिन आप सबसे ऊपर भी नोटिफिकेशन आ जाएगा दंडी बापू की कथा मुक्ति. प्रतिदिन पुरानी से लेकर के नई से लेकर के, और ये सारा ऑपरेटिंग हमारे जगदीश भाई करते हैं. जगदीश भाई તમે જે કહેતા હતા ને કે આ ભાગવત કથા કોને બનાવી છે, આ હેતલ બેને બનાવી. એટલે તમારી આઈડી એમની આપજો, એટલે એ ફોટો અને શું કહેવાય ભજન ધૂન આ બધું કાપીને આપણે મૂકતા સારું ખબર છે.
તો એ આઈડી આપી દેજો, તમારું કામ આસાન થઈ જશે ને અલગ ચેનલની જરૂર રહેશે નહીં. એમાં ને એમાં મૂકશો તો એમાં વધારે ને વધારે વધશે. જેટલા લોકો વધશે એટલું તમારું આ ચેનલ અપગ્રેડ થઈને જલ્દીમાં જલ્દી તમે જ્યાં ખોલો ત્યાં તરત એને એ આવી જાય. એના માટે સબસ્ક્રાइबर વધશે ત્યાં. तो आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है. जो जो लोग बाकी हो मोबाइल लेके भोला के पास, हितेश भाई के पास, आप भाई ने दिकरा रुद्र के पास, चंदन, रणछोड़, इस सब के पास जो ये बच्चा है, ये दोनों को आता है. ये दोनों देखने में छोटा है लेकिन ये पटनी मर्ची है ना. અને પેલા શું કહેવાય ભાવનગરી, હા ગોંડલ વાળા વાહ આટલા મોટા મરચા હોય પણ કશું જવાબ જ ના હોય. આ છોકરા આપણા નાના છે પણ એને બધી વસ્તુની ખબર પડે છે. તો તમે આ દીકરાને આપશો તો ભાઈ તારું નામ શું? ઉભો થાપો ફોર્મ પડી જાય જોઈ લો. એને બધું આવડે છે. એ જ્યાં ગયો છે અને નથી ગયો બધી યાત્રા ધામોની એની માહિતી છે. નેપાળમાં હેરાન કરી નાખ્યો હતો. આ તો આવ્યું નહીં, આ તો આવ્યું નહીં. બધું મારો બેટો અભ્યાસ કરીને આવ્યો ઘરેથી. હવે નંદી બાપુને છટકવા જ ના દે. तो इतना होशियार लड़का है. अभी 4 धाम गया नहीं है. 4 धाम पूरा इसके दिमाग में सेट हो गया. हाँ मैंने पूछे बापू क्यारे जवान तू थोड़ा मोटो तो था नंदी चहल करवा लायक. तो ये सब भगवान की कृपा है. तो आपको क्या करना है, उस चैनल का आप मेंबर बन जाना है. और उस मेंबर बनने का कोई पैसा वैसा नहीं करता. घना लोगों ने पैसा आपको भरे तो पैसा वैसा આપવાનો નથી. ખાલી તમે જ્યાં મેમ્બર બન્યા ને કે તરત નોટિફિકેશન 10 વાગીને 1 મિનિટ થાય बस 7 प्रश्न हैं महात्माओं के द्वारा पूछा गया. शौनकादि ऋषि से 7 प्रश्न है. देखो कैसे सुंदर बताया है. 7 संहिता, 7 हमारी आपके जीवन की 7 अवस्था. तो मैं 6ठा अवस्था बता रहा था, प्रौढ़ावस्था. आदमी भरत निमाफक काम करे, भोगप्पानो आवे समय त्यारे मानस मरी. हाँ सही बात है. आदमी को जब सुख भोगने का टाइम होता है तो आदमी मर जाता है. और धोती पहनने का जब असली मजा आता है तो धोती तब तक फटता है. हाँ धोती पहनने का जब असली मजा आने लगता है तो फट जाता है. और आदमी को सुख भोगने का, माताओं बहनों ने पूछो, शुरुआत में साड़ी हो ने करने, हाँ परखी रीते वरे नहीं. અને જ્યારે 2-4 વખત ધોવે જૂનું થાય પહેરવાની મજા આવે કોઈ ઝંઝટ ન હોય ત્યારે જો તો ક્યાં કામ નહીં હોય. અને પછી જી ભરી જાય હો અરે આ બહુ સારી સરસ હતી પણ હવે आदमी की भी यही अवस्था. सुख भोगने का टाइम आता है तो आदमी मर जाता है. बेटा बड़ा हुआ कमाएगा, हम शांति से खाएंगे, तब तक चला गया रे चला गया हंस अकेला चला गया. चला गया रे चला गया, चला गया रे चला गया. हमारा जयशंकर भाई ने तो दोहाने ફરવાનો વારો આવ્યો. છોકરા કે બધી જગ્યા લઈ જજો ફેરવા ડોહાને પગ જ કામ કરતું. પાસપોર્ટ બનાયા લંકા લઈ ગયું. હવે હું ઘેર લંકા લાગી લઈ જઈશું. આ વખતે દુબઈ જવું છે કે શ્રીલંકા? પહેલા ક્યાં જવું છે? શ્રીલંકા બાકી જ રહ્યું ને. જવાનું નથી. કોરોના પણ હું કામ લાયા પણ હવે લાયા. તમે દુકાન બંધ કરે એટલે નાસ્તો બંધ થઈ ગયો એટલે કોરોના પછી શું કરે? દુકાન બીજી તો ચાલુ છે ને. પહેલા જેવી મજા ના આવે ને. આવો ક્રિકેટ કીપર જતો રહ્યો પછી શું મજા આવે? હે મારા તો ઓર્ડર જ છે ને રાજુનો તો अच्छा ना? નથી કહેવાનું. हाँ तो शिव पुराण में 7 संहिता हमारे आपके जीवन की 7 अवस्था. 7 अवस्था को सुधारना है तो शिव पुराण के 7 संहिता का आप जीवन में अनुकरण करना पड़ेगा.
7 प्रश्न है, 7 प्रश्न पूछा गया है महात्मा के द्वारा। तो पहला प्रश्न है, सदाचार का विकास कैसे हो? आज जीवन में सदाचार की कमी है, सदाचार का विकास कैसे होगा? दूसरा प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में भक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? तीसरा प्रश्न है कि आदमी आज विवेक खोता जा रहा है, बड़े छोटे का सम्मान घटता जा रहा है, तो मानस विवेकहीन क्यों हो गया है? चौथा प्रश्न है कि जीवन में चाहते हुए और न चाहते हुए अनेक प्रकार के विकार आ जाते हैं, तो ये विकार जीवन में आवे ही नहीं, इसके लिए क्या करना चाहिए? और 5वां प्रश्न है कि ये कलयुग बहुत खतरनाक है, तो कलयुग से बचने का कौन सा उपाय है? और फिर पूछ रहे हैं कि ये सब में से निकल जावे तो शिव की प्राप्ति कैसे हो? इन प्रश्नों के उत्तर हम अगले 6 दिन में आपको बताएंगे। यही शिव पुराण प्रारंभ है। तो जीवन में आज के समय में अगर सही बात देखने जाओ तो मनुष्य का जीवन कैसा हो? सुनने में आया है कुत्ते की उम्र कितनी साल है? ज्यादा से ज्यादा 20 साल। बैल का उम्र कितना है? ज्यादा से ज्यादा 20 साल। पक्षी बगुले का जीवन कितने दिन का है? तो पक्षी ज्यादा से ज्यादा 20 साल। 21 साल इसकी उम्र होती, और मनुष्य की उम्र कितनी है? 100 साल। ये 100 साल हुआ कहाँ से? पहले सबको 40-40 साल था, पहले सबको 40-40 साल था। मनुष्य को 40 साल, बैल को 40 साल, कुत्ते को 40 साल और बगुले को 40। तो मनुष्य खावे पीवे शौक से आनंद से रहे। एक बार ये चारों इकट्ठे हुए और भगवान आए। भगवान ने कहा, प्रभु, भगवान ने कहा तुम लोग सब सुखी तो हो? तो बैल ने प्रश्न पूछ दिया, आदमी ने प्रश्न पूछ दिया, कुत्ते ने प्रश्न पूछ दिया, बगुले ने प्रश्न पूछ दिया। आदमी ने कहा, भगवान हमको जीना कितने साल है? बोले 40 साल। बोले करना क्या है? खाओ पियो और खूब मौज मस्ती करो, आनंद से रहो। तुम्हारे पास तो मैंने दिमाग दे रखा है, इसका जैसा उपयोग करना हो करो। फिर पूछा बैल ने, प्रभु हमको क्या करना है? ढहरा करो, खेतर छेड़ो, गाड़ू खेचो, खड़ा में फरो, घाची नतिया चारे बाजू गोल गोल फरो। आ ढहेड़ा करवाना तमारे के प्रभु तो 40 वर्ष વધાર કરશે, 20 वर्ष ઓછા કરી દે। ભગવાન કે હું કોઈને ઓછું કરી શકું નહીં, પણ તમારા લોકોને અંદરો અંદર અદલા બદલી કરવું હોય તો તમે કરી શકો। ભગવાને પૂછ્યું, હે મનુષ્ય, આ ભરતના 20 વર્ષ તારે લેવા છે? કે હા લઈ લો, અમારે તો મોજ કરવું છે, 20 વર્ષ બધા। કૂતરા ભગવાનને પૂછે છે, કૂતરા પૂછે, ભગવાન મારે શું કરવાનું? કહે તારે આખી રાત ઉજાગરો કરવાનો ને ભ ભ કરવાનો, માલિકની વફાદારી રાખવાની, પણ તારે ખાવાનું કોઈ ઠેકાણું, હા ખાવાનું ચોખ્ખું તને મળશે નહીં, અને તારે ભસ ભસ જ કરવાનું। તો કહે 40 વર્ષ નથી જીવવું, 20 વર્ષ ઓછા કરી દે। કે આવું કોને? મનુષ્યને પૂછું કે તારે લેવું છે? તો પૈસા કેટલા થાય? બોલે મફત। મફત બોલ્યા ત્યાં તો માણસ તૈયાર જ હતો, લઈ લે। મફતમાં મળે તો પછી ઉજ્જૈનની 50 ટિકિટ કરવાની હતી તે કેટલા થઈ ગયા? થોડો સસ્તો પડે ને? હા, માણસ પહેલા સસ્તું જોઈએ ને પછી મફત જોઈએ, પછી તો કહેવું છું। અને ખરેખર છે ને આ દુનિયાની અંદર માણસ આમાં છેતરાય છે, આમાં છેતરાય છે। जितना स्कीम वाला वो आवे, ये सब आपके पास दगाबाजी करके ही ले जाते हैं। हमारा ये काम करो तो आपको ये फायदा हो जाएगा। LIC वाले आए तुम्हारे पास कभी? हाँ, माचे कोई LIC वाला है? LIC वाला साला जिंदा रहने का नहीं, मरने का ही फायदा गिनाता है, मरने का ही फायदा गिनाता है। તમે LIC કરાયેલું છે?
હતો નહીં, हम तो છું એની વાત છે हैं? तो मेरे कहने का भाव यही है कि आदमी मरने का भी जब फायदा गिना सकता है फिर क्या बतावे इसके अलावा, हैं? श्मशान में भी हंसी निकल जाती है, हैं? अरे कितनी बात है ये तारो बापों से हर की बात तो करो, वहां भी जल्दीबाजी, कहाँ हंसने का भी सब। तो कुत्ते ने कहा मुझे 20 साल ज्यादा लग हो जाएगा, 20 साल तक मैं ऐसी मजदूरी करूं और खाने का भी ठिकाना नहीं। तो कहा मनुष्य को पूछो, मफत सब आया तो तुरंत मनुष्य ने कुत्ते का 20 साल ले लिया। अब बचा बगुला। बगुला का हमको क्या करना है? बोले कुछ नहीं, तुमको सिर्फ ध्यान लगाना है। खाने का क्या मिलेगा? कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। तुमको तो पानी में ठंडी हो चाहे गर्मी हो पानी में खड़े रहना है, तपस्या करना है, फायदा कुछ होना नहीं है। बोले 40 साल तक तो बहुत लंबा हो जाएगा, कुछ कम कर दो प्रभु। भगवान ने कहा मैं कम नहीं करता, बोलना कुछ नहीं, काम करना, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। तो बगुला ने कहा भगवान एक काम करो 20 साल कम कर दो, ये ज्यादा हो रहा है, किसको दूं? बोले भाई मनुष्य ले रहा है सबका, तुम्हारा भी ले दो, तुम्हारा भी 20 साल दे दो। अब देखो जब तक मनुष्य को अपना आयुष्य है 40-45 साल तक मनुष्य का जीवन बड़े आराम से करता है। कितना भी दुख आवे सुख आवे मनुष्य उसका बड़े मजबूत मनोबल के साथ उसका सामना कर लेता है। और 40-45 साल के बाद मेरा ऐसा मानना है हर आदमी को 20 से 22 साल तक 24 साल तक पढ़ाई कंप्लीट करना चाहिए। अगर लेडीज है तो 21 से पहले नहीं और पुरुष है तो 25 से पहले नहीं। लड़का की शादी 25 से पहले नहीं और लड़की की शादी 21 से पहले नहीं। ये 18 साल वाला अभी भी ठीक नहीं है, अभी भी परिपक्व दशा नहीं है। 18 साल वाले अभी भी बहुत एक्सीडेंट करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। जब तक बेटा बड़ा ना हो, जब तक नौकरी नहीं तब तक छोकरी। हाँ, बेटा को पहले लायक बनाओ तब उसकी शादी करो। एक तो 32 लक्षण ना भोगवता तो बीजी 36 लक्षण वाली तो जब तक नौकरी नहीं तब तक छोकरी, ऐसा होना चाहिए। और 25 साल से लेकर के और 40 साल की उम्र तक आदमी को जितना कमाना है अपना निर्वसन जीवन होकर के और 5-25 रुपया इस तरह से कमानी कर लेवे कि इसके बाद उसको कमाने की जरूरत नहीं पड़े। बेटे की पढ़ाई हो या अपना धन संचय हो 40 साल तक। लेकिन वास्तविक बात ये भी है कि 40 वर्ष तक आदमी भान में आता ही नहीं। जब बाप और माँ दोनों मर जाए और पत्नी ताना मारना शुरू करे तो 40 के बाद ही कमाना शुरू करता। वो कौन सा उम्र है? 40 तो तुम्हारा चला गया, अब किसका आया? वो जो बैल ने दिया था ना, तो वो 40 से 60 वो बैल वाला उम्र है। जन्म तेरा बात ही बीत गयो रे तूने कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बात ही बीत गयो रे तूने कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरा फिर 60 हो गया, बैल वाला खत्म, फिर किसका चालू होता है? 60 પછી કોનું ચાલુ થાય? લગન થઈ ગયા, દીકરાના લગન થયા તો ઘરે આવી અને આ ડોહાને કઈ અવસ્થા ચાલે છે? ડોહા ડોશીની કઈ અવસ્થા ચાલે છે? કૂતરા કૂતરા શું કરે? પછી બહુ ફરિયાદ કરે, છોકરાને કહે, जो बहू आई है बहू रानी
बेटा से फरियाद करता है, बाप को बोल देना, पूरे दिन कुत्ता की तरह बोल 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 करता रहता है। हमको जो करना हम करेंगे, ज्यादा बोल बोल ना करें। वो और आदमी ऐसा हो जाता है, जहां देखो वहां सब सलाह देता रहेगा, आम कराए आम न कराए, ऐसा करना वैसा करना। अरे भाई एनो जमानो છે, હું તો ઘણી વખત બોલી ગયો છું ને વધારે બોલું તો કદાચ તમે લોકો એવું ન સમજતા, અમારા પોપટજી બેઠા છે, જે દિવસે પોપટજીના લગ્ન થયા એ દિવસે ભેમા બાપાએ આખા ઘરનું કામ બધું વ્યવહાર બધું મૂકી દીધું, સારા વ્યવહાર ટોટલ। कोई जाए कुछ कहे तो बोले नहीं, पोपट से जाके मिले, पोपट जे करे खरो। હવે પોપટ ભાઈ સિવાય કોઈ बात नहीं, न सगा न संबंधी न व्यवहार, कुछ भी नहीं, खाना पीना मौज में रहना, कभी किसी बात का कोई गम नहीं। और ऐसा लायक बेटा भगवान सबको बाप की अपेक्षा हो, उससे भी ज्यादा पोपट जी ने सबके लिए आज भी छोटा भाई अगर उनका हो पास में तो खर्चा तो पोपट जी का हो। પોતાના આશ્રિતોને, એમના સાથે કામ કરવાવાળા છોકરાઓને પોપટજીએ કોઈ દાડે 1 રૂપિયો ખર્ચો ન કરવા દીધા હોય, કોઈના પેટ્રોલનો ખર્ચો ન થાય, જેટલા ભાઈ હોય ભાગીદાર હોય કે જે બી આ એકલા મફતની કોઈની ચા પીવે નહીં, 10 જણાને પીવરાઈને પીવે। બાપા ગયા ભગવાનના ધામમાં, પણ હસતા હસતા ગયા, રાજી થઈને ગયા, અને જ્યાં હશે ત્યાંથી ઉપરથી આશીર્વાદ આપતા હશે। અને હું એટલા માટે કહું છું કે બાપા જેટલા પોપટજીને માનતા હતા ને એટલા મને માનતા। સવારમાં પોપટજી કરોડથી શાક લઈને આવે, દુકાનમાં મૂકી દઈને પછી ઘેર ચા પીવા જાય, ગમે તે ગ્રાહક ગમે તેટલા પૈસા લઈને આવે ને, પણ ભેમા બાપા ન આપે, पहले डंडी बापू आएंगे, भगवान के लिए निकल जाएगा, तब तुमको मिलेगा। पेपर कोई ने न अरवा दे, हो गुजरात समाचार में आता था, पेपर कोई ने न अरवा दे, पहला डंडी बापू बात से तू हेठू न करे। અને કદાચ હું બહાર ગામ ગયો હોઉં તો મારા માટે રમત જગતનું પાનું આવે ને, હું ક્રિકેટનો થોડો શોખીન, तो वो खेल वाला पन्ना निकाल करके और दूसरे दिन जाऊं तो दूसरे दिन मेरे लिए रखा था। एवा बापा। और आज का मनुष्य भी ऐसा हो गया, व्यवहार छोड़ना ही नहीं चाहता है। से चाबी ले लेंगे आया हाँ, एक आध चाबी बताना थी निकले, लेकिन पूछो पोपट जी से, बापा कोई चाबी रखता था खाने, बापा ने घंटी निकाली, कुछ भी छुपा हुआ नहीं। और जो छुपा हुआ था हम लोग जान के भी अनजान थे। पोपट जी ने खबर पर नहीं जानता, मने खबर पर वे कोई डाले, समझी गया ना। आवा पवित्र जी सामने से कोई भी किसी भी तरह से डाले, पोपट भाई करे ऐसा जीवन जियो। छोकराना घरे 12 મહિનાનો છોકરો થયો તો તમારે અતિ પ્રવૃત્તિમાંથી ધીરે ધીરે નિવૃત્તિ લેવા પડે। પછી 80 વર્ષે કચરાજીની ઉંમર કેટલી થઈ? 85-87 વર્ષની ઉંમર થઈ, પણ છોકરાનો છોકરો એનો છોકરો મોટો થઈ ગયો પણ ડોહો મૂકો છે। हमारे पास सब कुछ तैयार है, सारा हथियार में लेके चलता हूं। થાકી ગયા છે, હારી ગયા છે, દરરોજ નરેન્દ્ર મોદીના વિરોધમાં લખવા, દરરોજ બાપા હવે જપો ને। મને એક વખત બધું ફકડો લખીને મોકલ્યા, આટલા આમ 80 પુરાણમાં લખ્યું છે, ફલાણું લખ્યું છે, આનું આમ તાનું, બાપા તમે હવે જપો, તમારાથી એવું કશું થવાનું તો છે નહીં, તો આ બધી ખટપટમાં પડ્યા વગર ભગવાનનું ભજન કરો, એ તમારી સાથે આવશે। આ બધી કોલમો તમારા કામમાં ના આવે। જે ટેવ હોય ને એમ, હા ઊંચી સીધી થાય, कोई થઈ नहीं, क्या थवानी। लेकिन अगर आप प्रयास करो तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ किए हुए कभी जयकार नहीं।
कोशिश कीजिए। जयशंकर प्रसाद ने बहुत सुंदर कविता लिखा, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो, कुछ काम करो, कुछ काम करो। न हम रहेंगे न तुम रहेंगे, जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। लेकिन जो हमने आपने कुछ काम किया है वो तो है। मैं पल दो पल का शायर, दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, पल दो पल का शायर। कल मेरे से अच्छा कहने वाले और आपसे अच्छा सुनने वाले आ जाएंगे। कुछ काम ऐसा करके जाइए कि लोग याद करें, अरे पापा हरी हो तो हर हो तू। अगर अभी अंकल होते तो अच्छा होता, ऐसा बोलना चाहिए। कोई ऐसा अगर बोल रहा है आपके पीछे, जवाब देना हर बड़ी तो समझ लेना ये जीवन, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, किस अर्थ में भगवान ने आपको मनुष्य बनाया, उस अर्थ को याद रखना है। तुम्हारे बधाने एक बहुत सुंदर बात हो तुमने कहू, छाया पहनना मोटा बापा बाबू भाई नायक, मोटा बापा था ना, एमने एक पुस्तक लख्યું છે જીવનની સાર્થકતા, મને ડોક્ટર કિરીટ ભાઈએ આપ્યું। अगर आदमी उस पुस्तक को एक बार पढ़ ले, 2 घंटा में पढ़ सकते हो, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 2 घंटा। जीवन की सार्थक मानस ने जीवन जीवવાની રીત આપી અને જે રટતું जीवन है ना, हंसતું जीवन थे। हर वस्तु का बड़े मार्मिक ढंग से और बड़े सरल ढंग से साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति भी समझ जाए, इतना सरल शब्दों का उसमें उपयोग किया गया है। तुमने पहला कायम डंक लईने जीवવું શું, क्या संदेह છે મરણમાં, ખટપટ કરીને જીવવું, कोई संदेह है ही नहीं। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं मैं तो आपको शीश तुम्हारे गंगा विराजे, गले में सरकों की माला रे साजे, दर्शन करके मैं आनंद पाऊं, महाकालनाथ तेरी आरती गाऊं। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं बाबा आपको बजाऊं। भस्म अंबर सोहे, कर त्रिशूल और डमरू सोहे, उसी रूप में बलि बलि जाऊं, महाकालनाथ तेरी आरती गाऊं। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं बाबा आपको बजाऊं। गणेश कार्तिक संग में विराजे, वामादे उमिया जी विराजे, उन्हें चरणों में मैं शीश झुकाऊं, महाकालनाथ तेरी आरती गाऊं। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं बाबा आपको मनाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी
मंगलम भगवते मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते